हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। साथ ही साथ में इसके कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल भी करेंगे। तो आज की एक्सरसाइज में हमें जो है समुच्चय के विभिन्न प्रकार पढ़ने हैं, जैसे कि एकल समुच्चय क्या है, प्रमुख समुच्चय क्या है, अपरिमित समुच्चय क्या है तथा रिक्त समुच्चय क्या है। तो इसके साथ साथ ही हम समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय के ऊपर भी डिस्कस करेंगे तथा इनसे जो इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो को जो है आपको अंत तक देखना है ताकि कोई भी डाउट आपका रह ना जाए। चलिए, तो सबसे पहले हमारा आता है परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट, तो उसे हम कहेंगे जिसमें जो है एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या यानी एलिमेंट की संख्या जो है निश्चित हो, उसे हम कहेंगे परिमित समुच्चय। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देख लीजिए, कोई सेट ए है, इसमें देखिए यक्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद यक्स का मान जो है 2 से बड़ा और 4 से छोटा है, मतलब कि इसके अंतर्गत केवल एक ही एलिमेंट आएगा, वो भी 3। इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट आएगा, वो भी 3। तो देखिए इसमें जो है अवयव की संख्या निश्चित है। निश्चित मतलब कि केवल एक ही अवयव हो। इस तरह अगर 4 अवयव हों, 5 अवयव हों, 10 अवयव हों, 1000 अवयव हों, मतलब कि एलिमेंट उनकी संख्या निश्चित हो, तो उसे हम कहेंगे परिमित समुच्चय। उदाहरण के तौर पर आप मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि सभी नदियों का संग्रह, भारतवर्ष की सभी नदियों का संग्रह। तो इस तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि परिमित समुच्चय उसे कहेंगे जिसमें एलिमेंट की संख्या जो है निश्चित हो, मतलब कि हम उन्हें काउंट कर सकें, उन्हें कहेंगे फाइनाइट सेट। चलिए, इसके आगे हमारा आता है इनफिनाइट सेट यानी अपरिमित समुच्चय किसे कहेंगे। तो एक ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत एलिमेंट की संख्या निश्चित ना हो, मतलब कि उसके अंतर्गत बहुत सारे एलिमेंट हो, इतने एलिमेंट हों कि हम उन्हें काउंट ना कर सकें, तो उसे जो हम कहेंगे अपरिमित समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित ना हो, मतलब कि जिन्हें हम काउंट ना कर सके, उसे हम कहेंगे अपरिमित समुच्चय। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए, एक सेट है ए, इसमें जो है यक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है मतलब इसके अंतर्गत इतने एलिमेंट आएंगे, 1 2 3, इसी तरह से चलता जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर जाके कर्ली ब्रैकेट लगेगा, मतलब इसके अंदर देखिए बहुत सारे एलिमेंट हैं, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उदाहरण 2 आता है बी, 2 4 6 8 10 12 उसके बाद डॉट डॉट डॉट, मतलब इसी तरह चलता जा रहा है, मतलब कि इनके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद तीसरा हमारा उदाहरण है कि एक रेखा पर स्थित सभी बिंदु, जैसे देखिए हमने कोई एक रेखा बनाई, ये मान लीजिए रेखा, इस रेखा पर जो है इतने बिंदु हैं कि आप इन्हें काउंट ही नहीं कर सकते। देखिए एक बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, इतने छोटे छोटे बिंदु हैं कि उन्हें काउंट ही नहीं कर सकते। तो एक रेखा पर स्थित सभी बिंदु भी जो है हमारा अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत आएगा। इसके साथ साथ जैसे पूछ लिया जाए कि मान लीजिए एक नंबर लाइन है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इसके बीच पूछ लिया जाए कितनी संख्याएं होंगी, तो ये भी एक अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है इनफिनाइट संख्याएं होंगी, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितनी संख्याएं होंगी। तो ये सभी जो हमारे अपरिमित समुच्चय के उदाहरण हो गए, इनफिनाइट समुच्चय के उदाहरण हो गए। ए सेट दैट हैजंट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफिनाइट सेट। चलिए, उसके आगे हमारा आता है रिक्त समुच्चय। देखिए रिक्त समुच्चय क्या होता है कि एक ऐसा समुच्चय हो जिसके अंतर्गत यानी जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा समुच्चय है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो चलिए हम आपको उदाहरण सहित बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से समुच्चय हैं जिनके अंतर्गत कोई एलिमेंट ही नहीं है, फिर भी वे समुच्चय हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमने तो परिभाषा तो बता दी कि एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। ए सेट दैट हैजंट एनी एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। तो देखिए उदाहरण के तौर पर हमने मान लिया कि कोई सेट ए है, इसके अंदर देखिए ये x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, यहाँ पर जो है x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आगे क्या है कि एंड x जो है ग्रेटर देन 2 है और x जो है 3 से छोटा है और नेचुरल नंबर है, तो 2 से बड़ा व 3 से 2 से बड़ा व 3 से छोटा ऐसी कौन सी संख्या है जो कि नेचुरल नंबर भी हो और 2 से बड़ी हो, 3 से छोटी भी हो। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जब कोई भी एलिमेंट ना मिले तो हम उसे कहेंगे कि नल सेट है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट मिल नहीं रहा है। और उसके आगे देखिए यक्स किसी संख्या का वर्ग है जिसका मान जो है -1 है। दूसरा उदाहरण हमारा है कि यक्स किसी संख्या का वर्ग है जिसका मान -1 है। तो आप जो है कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए और उसका वर्ग कीजिए, उसका वर्ग जो है माइनस में कभी आ ही नहीं सकता, किसी संख्या का वर्ग माइनस में कभी आ ही नहीं सकता। तो ये जो है हमारा ये भी एक नल सेट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, तो ये जो हमारा हो जाएगा नल सेट। उसके बाद उदाहरण 3 देखिए कि
एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कि एक्स कोई नेचुरल नंबर है, कोई प्राकृतिक संख्या है, और एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, वही बात होगी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो मतलब कि माइनस वाली संख्या है, तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाली संख्याएं कभी आएंगी नहीं, तो ये भी हमारा जो है नॉन सेट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो जो है कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। और हम जो है आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें, जो आपका रिक्त समुच्चय होता है उसे फाइव से डिनोट करते हैं, फाइव, इसको हम एक केवल ब्रैकेट से लगा दें कि कर्ली ब्रैकेट, उससे भी हम रिक्त समुच्चय को डिनोट करते हैं। तो रिक्त समुच्चय को फाइव से डिनोट करते हैं, या हम ये जनरली से एक ब्रैकेट बना देते हैं, इससे डिनोट करते हैं, लेकिन जनरली हम इसे यूज करते हैं फाइव को रिक्त समुच्चय द्वारा मतलब कि प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये सभी जो हमारे फाइव होंगे यानी रिक्त समुच्चय होंगे। और इससे जो है इंपॉर्टेंट एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे देखिए, आपसे कह दिया जाए बताइए, चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सिंगलटन सेट यानी एकल समुच्चय डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। उसके आगे हमारा आता है सिंगलटन सेट यानी एकल समुच्चय। तो चलिए देखते हैं एकल समुच्चय क्या होता है। एक ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत केवल एक ही अवयव हो, केवल एक ही एलिमेंट हो, उसे हम कहेंगे एकल समुच्चय यानी सिंगलटन सेट। तो इसके जो है उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है इसका, एक होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या आपको पता है 0 से स्टार्ट होती है, और कह रहे हैं कि एंड एक्स जो बिलोंग कर रहा है 0 से बड़ा है एक्स और 2 से छोटा है, 0 से बड़ा है 2 से छोटा है और होल नंबर है। तो ऐसा हमारे पास केवल एक ही इसमें अवयव आएगा, वो भी आएगा 0 से बड़ा 2 से छोटा, ऐसा अवयव एक ही आएगा, वो भी एक होगा, मतलब 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, होल नंबर है तो एक ही होगा। इसके अंदर देखिए एक ही एलिमेंट है, ये जो है आपका एलिमेंट कहलाता है। जैसे कि हमने कोई लिख देंगे, हमने कोई से ए लिख दिया, ए से कोई लिख दिया, 1 2 3, इसके अंदर जितने कामा द्वारा सेपरेट होंगे इन सबको हम एलिमेंट कहते हैं। इससे पहले नहीं बताया, थोड़ा सा बोलिए, लेकिन चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा हो जाएगा एकल समुच्चय, मतलब जिसके अंतर्गत एक ही एलिमेंट हो। उसके बाद देखते हैं अगला बी है भारतवर्ष के राष्ट्रपति, क्योंकि सबको पता है कि भारत में एक ही राष्ट्रपति होते हैं, तो इनका जो है हम सेट के अंदर लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एकल समुच्चय। उसके बाद आता है हमारा सी, मतलब कि ब्रैकेट लगा के कर्ली ब्रैकेट लगा के अंदर 5 लिख दिया गया है, तो ये भी आपका एकल समुच्चय होगा। तो ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत एक ही एलिमेंट हो, ए सेट दैट हैज़ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो ये हमारा हो गया एकल समुच्चय। उसके बाद आगे देखते हैं, नहीं उसके बाद हम थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं, जो मैंने पीछे बताया था ना कि आगे कुछ पॉइंट देखेंगे जिनमें जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसे लिखा है फाइव, केवल फाइव लिखा गया है, तो ये आपका हो जाएगा रिक्त समुच्चय, मतलब कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर कहीं पर ऐसे लिखा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो फाइव लिखा है, तो ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं होगा दोस्तों, ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं होगा, ये आपका एकल समुच्चय होगा, क्योंकि समुच्चय के अंतर्गत एक एलिमेंट है जो कि फाइव है, तो ये आपका एकल समुच्चय होगा। उसके आगे आपको ऐसे कहीं 0 लिख दिया जाए, तो 0 एक संख्या है, इसमें किसी को डाउट नहीं है, लेकिन अब इसी के आगे कर्ली लगा दें, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट लगा दें तो ये आपका एकल समुच्चय बन जाएगा, जिसके अंतर्गत एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट 0। तो ये इन सभी से जो है आपको कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। तो इसके आगे जो है हम तो